आई महालक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा पूजा पूरी हो चुकी है। अब तुम इस मूर्ति को पूजा घर में रख सकते हो। जी बाबा। आई साहब, पूजा संपन्न हो गई ना? ये आपका हार। अब हम चलते हैं। हाँ। अखंड सौभाग्यवती भव। और मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा अन्ना साहब, हाँ अब हम चलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? नहीं नहीं, खाना खा कर जाइए। नहीं नहीं वही नहीं साहब, पुनः कदी तरी। हाँ अब अन्ना साहब, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ कहिए। अन्ना साहब, हमारे गांव में एक प्रथा है, जिस घर में शादी तय हो जाती है उस घर के दूल्हा दुल्हन को हमारे ग्राम देवता के दर्शन करने होते हैं। अगर आप हमें अनुमति दे तो आदित्य और स्वरा को लेकर हम श्रीरंगपुर जाना चाहते हैं। अन्ना साहब, हमसे कोई गलती हो गई? दूल्हा दुल्हन दोनों नहीं जाएंगे। लेकिन अरे श्रीरंगपुर हम सभी जाएंगे। उसी बहाने आपका घर और गांव भी देख लेंगे। अन्ना साहब, आपने तो हमें पल भर के लिए डरा ही दिया था। स्वरा, बाळा मी तुला मुद्दामच इथे घेऊन आले। बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ आई साहब, कहिए ना, क्या कहना है? देखो स्वरा, तुम इस घर के सबसे बड़े बेटे आदित्य की पत्नी बनने वाली हो। स्वाभाविक है तुम इस घर की बड़ी बहू भी कहलाओगी। लेकिन बेटा, बड़प्पन कभी अकेला नहीं आता, अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर आता है। तुम पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। इस घर के प्यार को, इस घर की अखंडता को तुम्हें बरकरार रखना है। किसी के भी मन में किसी भी तरह का विकल्प जन्म ना ले। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है। आप जो भी कहना चाहते खुलकर कहिए ना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। देखो बेटा, मुझे खास तौर पर रागिनी की चिंता हो रही है। आज तक उसे इस घर के बड़ी बहू का सम्मान मिला है, सारे अधिकार, सारी जिम्मेदारियां वो निभाती आई है। अचानक उसके हाथों से सब कुछ छूट जाएगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? वैसे रागिनी दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ये बात उसके दिल को दुख न पहुंचाए। कभी उसे ऐसा न लगे कि वो कुछ खो रही है। मैं चाहती हूं तुम इस घर में हमारी बड़ी बहू बनकर रहो और रागिनी की छोटी बहन। बिल्कुल ऐसा ही होगा आई साहब, आप चिंता मत कीजिए। मैं कभी भी जाने अनजाने में रागिनी बहनी के दिल को नहीं दुखाऊंगी। मेरे इस घर में आने के बाद भी रागिनी बहनी को वही मान सम्मान और इज्जत मिलती रहेगी जो आज तक उन्हें मिलती आई है। बस बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस अब जल्द से इस घर में आ जाओ, अपने घर को संभालो।
अब ये रुमाल में उनको कैसे दूं? अब हमें आज्ञा दीजिए। हाँ स्वरा, मंजुळा, चलो चलते हैं। आदित्य जी, हम निकलते हैं। एक मिनट। हेलो, विक्रम प्लीज यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देख, आज ही घर पर महालक्ष्मी जी की पूजा हुई है, तू समझ रहा है ना। स्वरा सुबह से लेकर शाम तक यही थी। अब फिर शाम में उससे म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए पूछना, तू समझ रहा है ना। ये बात वैसी नहीं है तू। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? भाई देख रहे हैं कि अभी सगाई हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और आपकी डेटिंग वेटिंग की प्लानिंग भी शुरू हो गई। नहीं, वो तो मेरे कुछ दोस्त फोर्स कर रहे हैं कि स्वरा को कॉन्सर्ट में ले आए। लेकिन आप नहीं ले जाना चाहते हैं ना? नहीं, अगर स्वरा आना चाहे तो। अरे आना चाहे का मतलब क्या है? आप पूछेंगे तब पता चलेगा ना। आप जाइए और जाकर पूछिए। हाँ, लेकिन एकदम से कैसे? वहां तो उसके आई बाबा भी है ना। दादा आप छोड़ दो, मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद करूंगी। वैसे स्वरा बनी है कहाँ? वो तो जा चुकी। अरे ऐसे कैसे जा सकती है? दूल्हे वाले हैं, दुल्हन को खींच के लेके आएंगे। अरे तो खड़ी क्यों है? जल्दी से जा, दीप्ति को साथ में ले और खींच कर ले आ स्वरा को। आदित्य भी पता नहीं कहाँ चले गए। अब तो ये रुमाल उनके हाथों में जाने से रहा। स्वरा, वहां अकेले क्या कर रही है? चलो घर चलते हैं। स्वरा रुकना तो। दीप्ति, क्या हुआ? कुछ रह गया? वो महालक्ष्मी के चरणों का सिंदूर स्वरा को देना था, इसलिए। अच्छा हुआ तुम्हें याद आया। जाओ जल्दी लेकर आओ। हम चाहते थे कि अगर वैनी खुद जाकर लेके आए तो। मैं जाकर अभी लेकर आती। ठीक है बेटा। वैनी, एक्चुअली हमें अचानक से कुछ काम याद आ गया। आप जाके सिंदूर लीजिए ना। आकृति चल मेरे साथ, आप जाइए। मैं वाई महालक्ष्मी का सिंदूर लेके आती। जी ओफो भाऊजी, क्या कर रहे हो आप? कुछ बात हुई कि नहीं? नहीं, तो बात कीजिए ना, फिर इसके लिए भी पंडित को बुलवाकर मुहूर्त निकालना होगा।
सिंदूर ले लिया? जी। ये आपके लिए। ये आपने बनाया? अच्छा। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। स्वरा, मेरे कुछ दोस्त आए हैं दिल्ली और मुंबई से। वो तुमसे मिलने की जिद कर रहे थे। अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो आज रात हम म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाने का प्रोग्राम बनाएं। मैं आई बाबा से पूछ के बताती हूँ। चलें। अगर स्वरा, इसमें पूछने की क्या बात है? आदित्य राव से तुम्हारी सगाई हुई है, और यदि वो तुझे अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए ले जाना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है? नहीं बाबा, दरअसल वो रात को लौटने में ना थोड़ी सी देर हो जाएगी, इसीलिए। तो क्या हुआ? जमाई बापू होंगे ना तुम्हारे साथ, फिर? स्वरा, अब आगे की पूरी जिंदगी उन्हीं को तो तुम्हारी जिम्मेदारी उठानी है। ऐसे समझ लेना कि आज से उसकी शुरुआत हो गई। तो फिर मैं जाऊं ना? जाना चाहती हो ना? तो जाना बेटा, जा। अरे दादा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो अक्षर, मेरा मतलब। अरे दादा, आप इस तरह प्लेटफॉर्म पर ही दौड़ते रहेंगे या गाड़ी पर भी चढ़ेंगे? बेझिझक होकर पूछिए, आपको क्या पूछना है? अक्षर, बात दरअसल ये है कि मैं ये पूछना चाह रहा था, पहली बार तुम्हारी वेनी के साथ बाहर जा रहा हूँ। तो समझ नहीं आ रहा है कि कपड़े। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया। आप मुझे ये बताइए, आपने क्या डिसाइड किया? मैंने आज उनका फर्स्ट डेट है। फर्स्ट रियल डेट। दादा, आपने कुछ तो सोचा होगा ना? क्या सोचा? कैसे बात करोगे, बताओ ना। इसमें सोचने वाली क्या बात है? जितनी जरूरी बातें होती हैं मैं उतना तो बोल ही लेता हूँ। जी भाऊजी, कभी कभी कुछ ज्यादा बोलना पड़ता है, पहले ना आप उसकी ड्रेस के बारे में बात कीजिए और फिर उसकी खूबसूरती की तारीफ कीजिए। राइट। एक्चुअली आप किसी लड़की की तारीफ करोगे ना, उससे बहुत पसंद आएगा। शी इज स्पेशल। अरे क्या चल रहा है तुम दोनों का? क्यों रोक के रखा है उसे? उसे जाने दो, वहाँ स्वरा उसका इंतजार करती होगी। अब हम बेचारों ने इन्हें कहाँ से रोक के रखा है? और वैसे तो ये कब के स्वरा भाभी के पास पहुँच चुके हैं। क्यों भाभी? मंजूरा, ए मंजूरा, स्वरा जल्दी कर, आदित्य जी आ गए। आले। अरे आई, मुझे बहुत डर लग रहा है। हद पगली, अब किस बात का डर? वहाँ सब नए लोग होंगे, नया माहौल, पता नहीं मैं कैसे। किसी अपने का साथ हो ना, तो किसी भी नई चीज का सामना करने में डर नहीं लगता। अब आई महालक्ष्मी की कृपा से तेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। जा।
इतने सालों के बाद मैं अपने बच्चे के चेहरे पे इतनी प्यारी मुस्कुराहट देख रही हूँ। हाँ, सच है। जब भी हमारी स्वरा मुस्कुराती थी, उसकी मुस्कुराहट के पीछे छिपा हुआ दर्द साफ दिखाई देता था। जब वो लावणी की अदाकारी पेश करती थी तो लोग पागल हो जाते थे, लेकिन उस अदाकारी के पीछे छिपा हुआ दर्द, बेबसी और मजबूरी सिर्फ हम दोनों को ही दिखाई देती थी। अब जब भी हमारी स्वरा मुस्कुराएगी, उसकी आंखों में सच्ची खुशी होगी, और जिस नाच गाने को मजबूरीवश अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दिया था, उससे छुटकारा पाने का एहसास भी होगा। नाइथु, तेरी पूजा घर में जलते हुए दिए कि किसी को परवाह नहीं है सिवाय मेरे। पिछले 6 सालों में तेरे घर में मेरे हाथों से जलता आ रहा है। आज तूने मुझे ही अंधेरे में डाल दिया। क्यों आई, क्यों? अपनी जिंदगी के 6 साल दिए हैं मैंने, हर किसी की सेवा मन से की है मैंने। एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी वहिनी बनने का फर्ज अदा किया है मैंने। आज तक इस घर की हर सुबह रागिनी के नाम से होती थी और शाम भी ढलती थी तो भी रागिनी के नाम से। तो क्या हो जाता आज अगर तेरी पूजा मेरे हाथों से होती? कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाता, कौन सा तूफान आ जाता। सही मायने में तो तेरी पूजा मेरे ही हाथों से होनी चाहिए थी। तो फिर क्यों आज मेरा अपमान हुआ? क्यों आई, क्यों? मैं इतने जल्दी हार नहीं मानूंगी, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। मैं इस घर की बड़ी बहू बनकर रहूंगी, और वो भी अपने बलबूते पे। अब मुझे तेरे मदद की भी जरूरत नहीं है। मैं भी तेरी ही बेटी हूँ और अपना हक किस तरीके से पाना है बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और हाँ, तेरी बेटी पे हुए अन्याय का बदला तो तुझे भी चुकाना ही होगा। देखना, बहुत बहुत तरसेगी तू अपने इस बेटी के हाथों से अपनी पूजा करवाने के लिए, लेकिन मैं तब तक तेरे सामने हाथ नहीं जोड़ूंगी जब तक इस घर में अपनी अटल जगह नहीं बना ली। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।